नमस्कार दोस्तों मैं चंदन सिद्धू, जिला उपाध्यक्ष भारतीय किसान यूनियन राजनीतिक लखीमपुर खीरी। दोस्तों, आज हम बात करेंगे हमारे देश के एक आम इंसान के सब्र की, और उस सब्र के पीछे का कारण है उसका परिवार या अपने बच्चों के प्रति दायित्व, भारत के संविधान में और कानून में अपनी आस्था जताकर समाज में अपनी मान प्रतिष्ठा को बरकरार रखकर अपने जीवन को जीने का एक ढंग। लेकिन कई बार हम लोग क्या देखते हैं कि हम लोग अपने आत्म सम्मान के साथ जीवन को जीते हुए कई बार समझौता कर जाते हैं, क्योंकि मजबूरी हो जाती है। अब उसमें मजबूरी क्या है कि अगर हम लोग गलत तरीके के व्यक्तियों से विवाद करेंगे तो वो विवाद में हम लोगों को भी, तो देखिए, आग के पास अगर बैठेंगे तो आग का सेक हम लोगों को भी पड़ेगा। अब आप कहेंगे कि यार बात किसान यूनियन से चल रही थी और बातें ये क्या कर रहे हैं। ये बातें मैं इसलिए कर रहा हूँ कि मैंने पिछले वीडियो में किसानों के ऊपर ये बात कही थी कि किसान जो है यूरिया की बोरी के साथ में जिंक ले लेते हैं, समझौते की नीति के ऊपर चलते हैं और कमियां किसान यूनियन के ऊपर निकालते हैं। और अक्सर हम लोग जब अपनी किसी सभा के अंदर बैठ के इसके ऊपर विचार चर्चा करते हैं तो हमारे जो साथी हैं, जो हमारे कई सीनियर साथी हैं, उनके मुंह से कई बार निकलने के लिए होता है कि किसान साथ नहीं देता। और मेरा ये मानना है कि वो ना साथ देता हुआ किसान, उसके बाद जो हम लोग प्रयास करते हैं उनके राहों को सही करने का, वो किसान हम लोगों में ही कमियां निकालना शुरू कर देते हैं। तो आज इस विषय के ऊपर भी मैं चिंतन करना चाहता हूं, क्योंकि ये जो हमारी समझौते की नीति है, इसके कारण हम लोगों का जो आर्थिक नुकसान हो रहा है और जो गलत तरीके के व्यक्ति हमारा आर्थिक शोषण कर रहे हैं, इसके ऊपर रोक कैसे लगे, ये भी एक चिंतन का विषय है। तो इसमें जाहिर सी बात है दोस्तों, इस देश ने कई बहुत धुआंधार नेता दिए, जैसे महात्मा गांधी हुए, सुभाष चंद्र बोस हुए, भगत सिंह हुए, चंद्रशेखर आज़ाद जी हुए, बहुत व्यक्ति हुए। तो उन्होंने हम लोगों को जीवन दांव पे लगाकर स्वाभिमान से जीना सिखाया। लेकिन हर व्यक्ति ये चीज़ें नहीं कर सकता, क्योंकि एक नीति चलती है कि भगत सिंह तो पैदा हो लेकिन पड़ोसी के घर में। अब ऐसे व्यक्तियों को आप राहत कैसे दोगे, ये भी एक सोचने का विषय है। तो इसके लिए दोस्तों, हम लोगों को, जितने भी हमारे साथ लोग हैं, क्योंकि मैंने एक चीज़ महसूस की है, हम लोग भी जाते हैं, हमारे सीनियर बड़े स्तर के अधिकारियों के पास जाते होंगे, हम छोटे स्तर के अधिकारियों के पास जाते हैं, अपने लेवल तक हर कोई व्यक्ति कार्य करता है। तो आप यहाँ पर गलत नहीं है या अपनी बात को सही ढंग से रिप्रेजेंट करते हैं तो सामने वाला आपकी बात सुनता है। हाँ, ये है कि जस का तथ्य चल रहा है या किसी को कुछ मलाई में से मिल रहा है तो वो आपकी बात को सुनेगा तो बड़े ध्यान से, दिखावा बहुत अच्छा करेगा, लेकिन उस पर कई बार कार्य नहीं होता है, उसको फिर वैसे ही कर दिया जाता है जैसा चल रहा है। तो क्रांति लाने के लिए फिर हम लोग जो हैं खुद अपने विचारों से अपने जो अधिकारी हैं, उच्च नेता हैं, उनको मोटिवेट करने का प्रयास करते हैं। नहीं सर, ऐसा होना चाहिए, ज़मीनी स्तर पे ये हो रहा है, ऐसा करिए, ऐसा आप लोगों को करना चाहिए। लेकिन मुद्दा वहीं आके रुक जाता है, क्योंकि देखिए, जोश तो हर व्यक्ति में है। हर व्यक्ति चाहता है कि जल्दी से जल्दी उसकी समस्या का समाधान हो, लेकिन उस समस्या के बदलाव को लाना, यानी कि करोड़ों खरबों रुपए के घपलों को रोकना, और उस घपलों के ऊपर कई लोग आश्रित हो गए हैं, कई लोग उसको अपना जन्मसिद्ध अधिकार समझने लगे हैं।
अभी एक व्यक्ति जो है वो अपनी सोच के आगे किसी को समझता ही नहीं है, हम किसी का नाम नहीं लेना चाहेंगे, वो अपनी सोच के आगे किसी को समझते नहीं। उसको आप लाख समझा लो, वो तब भी तर्क दे के अपने आप को सही साबित करने का प्रयास करेगा। तो आप वहाँ से क्या करोगे? या तो हट जाओगे, क्योंकि आपको अपने परिवार की तरफ भी देखना है, समाज के तरफ भी देखना है और अपनी भी मान प्रतिष्ठा की तरफ देखना है, या उस व्यक्ति को फेस करोगे। तो दोस्तों, उस व्यक्ति को फेस करना चाहिए, लेकिन लीगल तरीके से, जो हमारा कानूनी प्रोसीजर है उस तरीके से। या जो हम लोग जैसे अपने अधिकारियों के साथ अपनी समस्याओं को समाधान करते हैं, तो अधिकारी कहता है कि सब्र करो, हो जाएगा। तो वहाँ पर हम कहते हैं कि ठीक है भाई, सब्र है, हो जाएगा तो ठीक है, ओके। लेकिन कुछ समय बाद होना चाहिए, पूर्ण ना हो तो थोड़ा बहुत होना चाहिए, ठीक है। लेकिन मन को संतुष्टि तभी होगी कि कुछ हो रहा है, चलिए हो जाएगा। सब्र की ही तो राजनीति है। तो ये जो मुद्दा अभी किसान आज की डेट में झेल रहे हैं, यूरिया की दिक्कत वाला मुद्दा झेल रहे हैं, इसके अलावा जो उनकी फसल का शोषण, या कल मैंने जो मुद्दा उठाया था, नकली दवाइयों के कारण निकलने वाली फसल जो है वो कम होती जा रही है, उसमें अगर आप लोग जो देखते हैं हमारे यहाँ पे जो सुझाव देने आते हैं दवाइयों के ऊपर, वो आगे बता देते हैं कि भैया आप फसल चक्र के अंदर बदलाव करिए। तो हर व्यक्ति की बात कहीं ना कहीं हद तक ठीक है, कहीं ना कहीं हद तक उसका तर्क भी सही है, उसका तर्क भी सही है कि खेती को अगर करना है तो नई नई तकनीकों से करना है तो उसको। लेकिन प्रॉब्लम क्या है, चाहे गन्ना हो, चाहे धान हो, चाहे गेहूँ हो, लगभग उसको बढ़ाने के लिए, उसको खपाने के लिए वही सिस्टम पड़ते हैं, लगभग वही हैं। यूरिया लगभग हर में कॉमन है, ठीक है। NPK या सुपर हर में कॉमन है, कुछ थोड़ा बहुत चेंज होता है। वो कहते हैं ना, चाय वही है और उसके साथ के जो बिस्कुट हैं, या कभी बर्फ़ी आ गई या कभी बिस्कुट आ गए, या कई बार तो ये होता है कि यार एक चम्मच नमकीन के साथ भी चाय पीनी पड़ती है। तो ऐसे ही खेती का ये सिस्टम चल रहा है। लेकिन जितने ज़्यादा तर्क हो गए ना, उसके साथ में काश्तकार उलझता जा रहा है। तो किसान को चाहिए, सबसे पहले तो कल या परसों वाली वीडियो में जो सुझाव दिया था कि हर कंपनी के पीछे मत भागे, जो व्यक्ति विश्वसनीय हो उसके साथ ही अपनी डील करे, और बिल ज़रूर ले, और फसल को फेंक के मत आए। और यहाँ ना हो तो जैसे हमारे श्री धर्मेंद्र मलिक जी ने कहा था कि खुद आगे, मतलब कि जैसे उन्होंने कहा था कि अगर आप मतलब कि आलू उगा रहे हैं तो आलू के से संबंधित चीज़ें खुद करिए। अगर गेहूँ उगा रहे हैं तो गेहूँ से ज़रूरी नहीं है आटा ही बने, गेहूँ से आप बढ़िया गेहूँ हो तो उसका बीज निकलवा के आप आगे सेल कर सकते हैं, ठीक है। बीज को सेल करने का भी आप प्रमाण पत्र ले सकते हैं, दलिया बना सकते हैं, ठीक है। ऐसे अलग अलग जो है मैन्युफैक्चरिंग करके आप अपनी ग्रोथ को बढ़ा सकते हैं। और अगर आप ये सब कंपटीशन करना शुरू करेंगे तो देखेंगे कि आपको आपका उचित दाम मिलना शुरू हो जाएगा, और कहीं ना कहीं हम लोग भ्रष्टाचार पे भी नकेल डाल देंगे। तो दोस्तों, सबसे बात शुरू हुई थी कि सब्र रखकर अपनी स्थिति को कैसे बदलना है। उसके बाद के अंदर मैंने एक चीज़ और बहुत महसूस की है। हम लोग ये सोचते हैं कि यार वो क्या कहेगा, उसने कह दिया तो क्या होगा। जैसे अभी मैं कह रहा हूँ कि पिछले 2 साल से खेती के अंदर वो प्रॉफिट नहीं मिल रहा जो मिलना चाहिए था। तो जाहिर सी बात है, एक फसल चक्कर में अगर 80 से लेके 1 लाख रुपए का नुकसान हो गया तो जाहिर सी बात है उसका असर आपकी जेब के ऊपर भी पड़ेगा। तो जब आप जेब के ऊपर पड़ेगा, आप दूसरा बिजनेस भी साथ करने की सोचोगे, ठीक है। तो आपको उसको भी प्रोटेक्शन देने के लिए समय चाहिए, और जब उसके ऊपर समय चाहिए तो जाहिर सी बात है आपका जो जेब के ऊपर बोझ है वो और बढ़ जाएगा। उसको सेटल करने के लिए भी सब्र चाहिए, और जब तक सब्र नहीं है तब तक जीवन में विकास नहीं है।
लेकिन समस्या से छुप जाना ये उसका समाधान नहीं है। यही मैं अपने किसान भाइयों से लगातार विनती व निवेदन करके कह रहा हूँ कि मैं कहता हूँ कि ठीक है, हमारी सोच अभी तक भगत सिंह दूसरे के घर वाली है, लेकिन जो हमारे लिए स्ट्रगल कर रहे हैं उनके ऊपर भी उंगली मत उठाइए। अगर साथ नहीं दे सकते तो उंगली मत उठाइए, समाधान करने का प्रयास करेंगे, जितनी समझ है उसके अनुसार ज़रूर करेंगे। यही मैं अपनी बात को रोकता हूँ और मेरी प्रार्थना कुछ सुझाव भी दिया करिए, क्योंकि मैं अपनी समझ के अनुसार कई बार हो सकता है मैं एक नहीं 2-3 विषय पे बोल जाऊँ, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि मेरे जो किसान हैं, या अगर आप लोग समृद्धियाँ देखें, मैं भी किसान हूँ तो मेरे अंदर भी तो खुशहाली आएगी। भाई आपको मिलेगा तो मेरे को कोई छोड़ थोड़ी देगा पीछे। इसलिए हम सब मिलकर एक नए भारत का जो है निर्माण करें, एक अच्छी ज़िंदगी को जिएं, सुखमय जीवन जिएं। यहीं पर मैं अपनी बात को समाप्त करता हूँ। जय हिंद दोस्तों, जय जवान जय किसान, धन्यवाद।